Hello and welcome students in our digital lecture of Subhash English School, class 5th, subject environmental study, and today we shall complete our worksheet of chapter 5, that is seeds and seeds. Seeds and seeds. सबसे पहले हम इसकी मीनिंग कंप्लीट करेंगे, वर्ड्स, प्रोनाउंस एंड हिंदी मीनिंग. फर्स्ट इज स्प्राउट, SPROUT. स्प्राउट मीन्स अंकुरित होना. नेक्स्ट ट्रैप, TRAP. ट्रैप मीन्स जाल. नोइंगली, KNOWINGLY. नोइंगली मीन्स ज्ञानपूर्वक. नेक्स्ट इज रिमैन, REMAIN. रिमैन मीन्स शेष रहना. सोक, SOAK. सोक मीन्स गीला करना. टेक्सचर, TEXTURE. टेक्सचर मीन्स बनावट. इंस्पिरेशन, INSPIRATION. इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा. नेक्स्ट इज स्टक, STUCK. स्टक मीन्स चिपकना, चिपकाना. पीचर, PITCHER. पीचर मीन्स घड़ा. Now we see some question answers. Question number first, fill in the blanks. First is the seed absorb water and from the ground. जो बीज होते हैं वो ग्राउंड से यानी कि मिट्टी से वो पानी और न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व लेते हैं. सेकेंड इज पीचर प्लांट हैज अ लाइक शेप. पीचर प्लांट होता है उसका शेप पीचर यानी कि घड़े के जैसा होता है. नेक्स्ट इज अ कैबेज केम फ्रॉम. पत्ता गोभी हमारे यहाँ कहाँ से आई है? अवर आंसर इज यूरोप. कैबेज केम फ्रॉम यूरोप. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स. नंबर फर्स्ट, सम लाइट सीड्स आर स्प्रेड आउट बाय विंड. कुछ लाइट बीज जो हल्के हल्के बीज होते हैं वो हवा के द्वारा फैल जाते हैं. अवर आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट इज एनी सीड, सौंफ इज अ हैवी सीड. क्या सौंफ हैवी सीड है? अवर आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर्स. नंबर फर्स्ट, विच प्लांट डज ग्रो विदाउट सीड्स. कौन सा ऐसा प्लांट है जो बिना बीज के ही उग जाता है? अवर ऑप्शन इज पोटैटो, ब्रिंजल एंड पंपकिन. अवर आंसर इज पोटैटो. पोटैटो बिना बीज के ही उगता है. नंबर सेकेंड, चना टेक्स अबाउट 36 to 48 आवर्स इन. चना 36 से 48 घंटे का समय किसके लिए लेता है? फर्स्ट सोकिंग के लिए, सेकेंड स्प्राउटिंग के लिए या ड्राइंग के लिए. अवर आंसर इज स्प्राउटिंग. वो अंकुरित होने के लिए 36 to 48 घंटे का समय लेता है. नेक्स्ट इज आंसर दीज क्वेश्चंस. हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम सॉइल. अवर आंसर इज इट टुक अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम सॉइल. एक पौधे को जमीन से बाहर आने के लिए एक सप्ताह का समय लगता है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच सीड्स टुक द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल. कौन सा ऐसा स्टेम है, तना है, जिसको सबसे ज्यादा समय लगता है बाहर आने के लिए? तो अवर आंसर इज सीसैम यानी कि जो तिल होता है उसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीड्स टुक द लीस्ट डे कम आउट ऑफ सीड. ऐसा कौन सा प्लांट है जो बीज है सबसे कम समय लेता है जमीन से बाहर आने के लिए यानी कि उगने के लिए? अवर आंसर इज मस्टर्ड. मस्टर्ड को सबसे कम टाइम लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर. अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अवर आंसर इज दे वुड ड्राई अप और टर्न येलो. वो पीले पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे और वो सूखने लग जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइस इन योर होम. कौन कौन से सीड्स आपके घर में मसाले के रूप में यूज किए जाते हैं? अवर आंसर इज क्यूमीन, मस्टर्ड्स, एनीसीड एक्सेट्रा. मीन्स जीरा, राई और सौंफ, ये सारी चीजें हमारे घर में स्पाइस के रूप में यूज की जाती है. क्वेश्चन नंबर 6, हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई, व्हाट इट इफ कॉल्ड इन योर एरिया. क्या आपने कोई ऐसा बीज देखा है जो कि फ्लाई यानी कि उड़ के आता है या उड़ता है? उसको क्या बोलते हैं? यस, बुढ़िया के बाल. एक ऐसा बीज होता है जिसमें व्हाइट एक जो रुई होती है ना उसके जैसा वो दिखता है, तो वो बुढ़िया के, और उसको लोगों ने क्या नाम दिया? बुढ़िया के बाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय सीड्स आर स्प्रेड। हमें वो सारे तरीके बताने हैं जिससे जो सीड्स होते हैं वो फैलते हैं। अवर आंसर इज सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस, विंड्स, वाटर। जो सीड्स होते हैं वो बर्ड्स के द्वारा, जो इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो अपनी चोंच में पकड़ के ले जाते हैं तो गिर जाते हैं, तो इस तरह से एनिमल्स के द्वारा, और कुछ लोग जो पीपल्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और कुछ हवा में उड़कर चले जाते हैं। शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट, व्हाई? क्या आपको डॉक्टर या किसी और ने आपको स्प्राउटेड जो सीड्स होते हैं वो खाने के लिए बोला है, व्हाई, और क्यों बोला है? आवर आंसर इज यस, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिएंट्स। हाँ, हमें डॉक्टर ने एडवाइस दी है स्प्राउटेड सीड्स खाने के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही पोषक हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ? गोपाल की मदर ने चने को एक गीले कपड़े में बांधकर टांगने के लिए क्यों बोला? तो गोपाल्स मदर टाई द चना इन डैम्प क्लॉथ सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर। गोपाल की मदर ने चने को गीले कपड़े में बांधने के लिए इसलिए बोला ताकि उनको प्रॉपर पानी और हवा मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, व्हाई डिड दिस हैपन? क्या कोई प्लांट येलो पड़ने लग जाता है और सूखने लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? यस, बिकॉज दैट प्लांट मे नॉट हैव गॉट प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। हाँ, वो पीला पड़ने लग जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट पोषक तत्व भी नहीं मिलते हैं और पानी भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ टीनी सीड? एक छोटे से बीज से इतना बड़ा बीज कैसे बनता है? आवर आंसर इज दीज seeding absorb water and nutrients from the ground and grow into a big plant। ये जो सीड्स होते हैं ये जमीन से पानी और पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और एक बड़ा सा पेड़ बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कुछ प्लांट्स बिना बीज के ही उग जाते हैं? यस, सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, रोज, बनाना एक्सेट्रा ग्रो विदाउट सीड्स। हाँ, पोटैटो, रोज और बनाना ये सभी बिना बीज के ही उग जाते हैं। Now we see long answers. Question number first, what things are soaked before cooking in your house? Why? कौन कौन सी चीजें आपके घर में पकाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों? Our answer is चना, मूंग, ड्राई पी, राजमा, pulses, rice, etc. Things that are soaked before cooking. After soaking, these things become soft and they less time in cooking and thus fuel can be saved. हमारे घर में चना, मूंग और सूखी मटर, राजमा आदि और राइस आदि चीजों को पकाने से पहले सोक्ड यानी कि भिगोया जाता है, क्योंकि वो भिगोने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको पकाने में भी कम टाइम लगता है और उससे ईंधन की भी बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? हाउ आर दे स्प्राउटेड? कौन कौन सी चीजें स्प्राउटिंग खाने से पहले स्प्राउटिंग अंकुरित की जाती है और उनको किस तरह से अंकुरित किया जाता है? आवर आंसर इज वी ईट चना, मूंग, राजमा, ड्राई पी आफ्टर स्प्राउटिंग देम। हम ये सारी चीजें खाने से पहले स्प्राउट करते हैं। फर्स्ट, दीज आर सोक्ड इन अ वाटर एंड देन wrapped in a wet cloth and hanged up so they get proper water and air. चना टेक अबाउट 36 to 48 hours in sprouting. हम इन चीजों को एक गीले कपड़े में बांधकर रख देते हैं ताकि उनको प्रॉपर वाटर और एयर मिलती रहे, और चने को 36 से 48 आवर्स का टाइम स्प्राउट होने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेस? बीज किस तरह से दूर दूर तक फैल जाते हैं? आवर आंसर इज सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स, एनिमल्स थ्रू आउट सीड्स आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स, thus the seeds spread out. Similarly, some light seeds are out by winds. जो सीड्स होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा या फिर जो लाइट सीड्स होते हैं वो हवा में उड़कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। एक्टिविटी, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपको सीड्स का ड्राइंग बनाना है, उसका शेप्स बताना है, उसका कलर भी लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे नेम ऑफ द सीड, सेकेंड कॉलम में उसका कलर बताना है कि उसका कलर कैसा है,
थर्ड में हमें उसका शेप बताना है, उसका शेप कैसा होता है, और लास्ट में उसका टेक्सचर लिखना है कि वो किस तरह का, स्मूथ है या रफ है। तो फर्स्ट मूंग, मूंग इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, और ये कैसा होता है, स्मूथ, और ये दिखने में कैसा होता है, ये है इसका पिक्चर, ये ग्रीन कलर का। इस तरह से हमें मूंग की ड्राइंग बनानी है अपनी कॉपी में। सेकंड है चना, चना कैसा होता है, ब्राउन, और ये कैसा, इसका शेप किस तरह से होता है, और ये इसका टेक्सचर स्मूथ होता है। नेक्स्ट एनी सीड, एनी सीड कैसा होता है, ग्रीन, और ये है इसका शेप, इस तरह से इसका शेप होता है और ये स्मूथ होता है। नेक्स्ट क्यूमिन, क्यूमिन का कलर ब्राउन होता है और ये इसका शेप इस तरह से होता है और ये स्मूथ होता है। नेक्स्ट मस्टर्ड, मस्टर्ड ब्राउन भी होता है और ब्लैक, हल्का सा ब्राउन ब्लैक होता है, और ये इस तरह से इसका शेप होता है और ये इसका टेक्सचर स्मूथ होता है। मैंगो, मैंगो, मैंगो का सीड वाइट होता है इस तरह से, और ये टेक्सचर इसका रफ होता है। पपाया, पपाया का सीड्स ब्लैक होता है इस तरह से, और ये इसका टेक्सचर रफ होता है। और नेक्स्ट इज राजमा, राजमा ब्राउन होता है और ये इस तरह से इसका शेप होता है और ये स्मूथ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके चैप्टर 5 सीड्स टू सीड्स की वर्कशीट थी, जो कि आपको अपनी ईवीएस कॉपी में गुड हैंडराइटिंग में नोट करना है और उसका पिक्चर्स आपके क्लास ग्रुप में सेंड करना है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।